नमस्कार। आत्मा वंदन। आप सभी दिव्य आत्माओं को आत्मा वंदन। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान साधना में मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुखदीप आप सबको हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। शांत होके बैठना है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान, एकदम शांत होके बैठ जाइए। नमस्ते पोजीशन में अपने आप को रखना है और बिल्कुल शांत मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। अपने मन को शांत होने दीजिए, अपने शरीर को शांत होने दीजिए। थॉटलेस। अब धीरे धीरे मेरे साथ एक मंत्र कहेंगे, दोनों हथेलियों को देखते हुए, बोलते हुए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। इस प्रकार कहते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को खोलें और उनकी दर्शन कीजिए। अपने हथेलियों का दर्शन कीजिए। कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आज के इस ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद है सभी दिव्य शक्तियों का। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं हथेलियों में परमेश्वर अपनी दिव्य शक्तियों को भेजती है। उन ऊर्जाओं को अपने आंखों में समाहित कर लीजिए। चेहरे पे हल्के से थोड़ी टच करते हुए फिर से दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखिए। मेरे साथ गुरुओं का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर में बैठे हुए सच्चे गुरुदेव की कायस्थ ऊर्जाओं को मैं आमंत्रित करता हूँ। और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ जितने भी साधक साधिकाएं हैं, मेरे भाई बहन हैं, सबके भीतर बैठे हुए मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को मैं आह्वान करता हूँ कि अपनी वो सर्व शक्ति से लेके आप आ जाएं और हमारी सुरक्षा रखें, हमें आशीर्वाद दें, ब्लेसिंग्स दें और हमारी रोम रोम को हील करने वाली ऊर्जा प्रदान कीजिए। आध्यात्मिक सफर में यात्रा करने की मार्ग हमें दिखलाइए, वो ज्ञान वो प्रदान कीजिए जिसे आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं, आत्मानुभूति ज्ञान कहते हैं, परमात्मानुभूति ज्ञान कहते हैं। अपने इस जीवन को नर से नारायण बनाने की क्रियाओं को संपन्न कीजिए। आपकी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य चेतनाएं हमारे रोम रोम में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। हम ऊर्जाओं से भर जाएं और दिव्य शक्तियों को एहसास कर पाए। हमारी सुरक्षा कीजिए, हमारी मार्गदर्शन कीजिए। हे गुरुदेव, हे मेरे सदगुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी गुरुओं की उपस्थिति का कल्पना कीजिए। ब्रह्म ऋषियां, ऋषि मुनि, साधु संत सब आपके चारों तरफ आ चुके हैं। आपको सनसनाहट की दिव्य ऊर्जाओं की आह्वान, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए दोनों हाथों को आपस में खींच लिए, इस प्रकार का भाव कर लीजिए।
फिर इस प्रकार का दोनों हाथों को खोल लीजिए। सूक्ष्म, आज हम योग में सूक्ष्म स्वयं क्रिया योग करेंगे। ये बहुत ही लाभदायी है। पहले ये कहिए कि मेरी आवाज और जो ट्यूनिंग है सही है ना, आप सुन पा रहे हैं? आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अभी थोड़ी हम लोग हाथों को मुट्ठी बनाइए, इस प्रकार का रोटेट कीजिए, सूक्ष्म एक्सरसाइज करते हैं। वेरी गुड, इस प्रकार का। अब इस प्रकार का भी कीजिए ताकि हमारे हाथों में जो वाइब्रेशन है वो उत्पन्न हो सके। इस प्रकार का देखिए, इस प्रकार का दोनों हाथों को चाबी ताला कहते हैं। वो आप अनलॉक कर रहे हैं कि आपकी हथेलियों से वो दिव्य शक्तियां निर्गत बाहर प्रकाशित हो, प्रवाहित हो प्रकार का। अब क्या करेंगे, अपने कंधों की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। कंधों को इस प्रकार का थोड़ी आराम से, फिर आगे पीछे थोड़ी इस प्रकार का रोटेट कीजिए। इससे क्या होती है, हमारी जो अंदरूनी सभी अंग अंग एक्टिवेट होते हैं, आलस्य नहीं होती है। वेरी गुड। अभी अपने हाथों को, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने को पकड़ना है, राइट की तरफ मोड़ देना है। फिर उल्टी हाथों से उल्टी घुटने को पकड़े, लेफ्ट लेफ्ट दिशा में इस प्रकार का 3 से 4 बार। अभी गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। गर्दन की थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए इस प्रकार का, लेफ्ट कंधे में, राइट कंधे में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार कर सकते हैं इस क्रियाओं को। फिर आगे पीछे गर्दन को आगे झुका लीजिए, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। अब थोड़ी गोल गोल घूमने दीजिए, क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज प्रकार का। वेरी गुड। चलिए, आज हम सभी दिव्य शक्ति को आह्वान करते हैं, रेकी माँ का आह्वान करते हैं। और थोड़ी आज हम करेंगे अपनी एक खेचरी खेचरी मुद्रा। आपको क्या करनी है, आज ध्यान में अपने जीभा को तालू से लगाना है। इस प्रकार जीभा को ऊपर वाली तालू में लगाना है, मुंह को बंद करना है और ध्यान करना है। आज हम स्वयं का ध्यान करेंगे, ठीक है? इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। ये अर्धा खेचरी होता है। फुल खेचरी मुद्रा क्या होती है, आपने जीभा को बाहर निकालना है इस प्रकार। अब इसको गोल बनाना है इस प्रकार, और उसको अर्धा जाग मतलब ऊपर की दिशा में मुड़ते हुए ऊपर की तालू में लगाना है और मुंह को बंद करना है आराम से, हल्के से, और ध्यान करना है। ये स्वयं सूक्ष्म क्रिया योग है। इस क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो अपने भीतर वो दिव्य शक्तियां, बहुत प्रबल ऊर्जा उसको अनुभव की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी प्रकार का कोई भी साधना करें, अगर इस सूक्ष्म क्रिया योग को, अर्ध खेचरी योग को अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके भीतर में वो दिव्य शक्तियों का प्रवाह अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये मुख्य है। इसको छोड़ते हुए बाकी दूसरों को करने से कुछ नहीं होगा। इसका सही तरीका है या फिर से हम, अब मुझे देखिए, इस प्रकार जीवा को बाहर निकालनी है और उसको अर्ध मतलब ऊपर की ओर मुड़ते हुए ऊपर में, ऊपर के तालू में लगाना है और मुख को बंद करना है। और दोनों आंखों को बंद करते हुए, जैसे मूर्ति होती है, आप देखे होंगे मूर्ति, स्टैचू, बिल्कुल स्टैचू बनना है। और अपने हाथों को इस प्रकार देखिए, एक हाथ दूसरे हाथों में रखना है
और ये मुद्रा बनाना है। अपने मूलाधार चक्र के पास रख लेना है और बिल्कुल श्वासों को स्वाभाविक रूप से आने देना है, जाने देना है, और आपको ध्यानस्थ हो जाना है। इस क्रिया में हम कई घंटे तक रहेंगे, चाहे मच्छर काटे या कोई भी हो या खुजली हो, आपको हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल स्टैचू हो जाना है। और ये श्वास स्वतः ही आपके अंदर वो ले लेगी आपकी पेट। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम थोड़ी क्या करेंगे, इस प्रकार करते हैं। देखिए मेरे साथ आप कीजिए, ये बहुत ही खास है, इसको करना चाहिए। सभी साधक इसको करते हैं तभी बहुत बड़े बड़े साधक बनते हैं, दिव्य शक्तियों को अपने भीतर ला पाते हैं। अब क्या करना है, श्वासों को ऐसे खींचना है। मुझे एक बार देख लीजिए फास्ट, और मुंह में छोड़ना है। देखिए चलिए करते हैं। 20 से 30 टाइम्स करना है इसको, और फिर आपको स्वाभाविक रूप से ध्यान में आ जाना है। चलिए मेरे साथ कीजिए, श्वासों को खींचिए। इस प्रकार दोनों हाथों को भी करनी है मुद्रा। इस प्रकार देखिए, हाथों को इस प्रकार फैलाइए और इनहेल एक्सेल। जब मैं इनहेल कहूं, ऐसे आपको सांसों को लेना है, और जब मैं एक्सेल कहूं, मुंह अपने मुंह में छोड़ना है। करते चलिए, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ताकत से दोनों आंखों को बंद करते हुए रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अब दोनों हथेलियों को आसमान की ओर उठाइए और रेकी महाशक्ति का आह्वान कीजिए। हे रेकी महाशक्ति, हे दिव्य प्रकाश, मेरे दिव्य हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे दिव्य प्रकाश, हे रेकी महाशक्ति, स्वयं उपचार के लिए और दूसरों की उपचार करने के लिए मेरे दिव्य हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस प्रकार कहकर धीरे धीरे हथेलियों को नीचे ले आए, अनुभव करते हुए कि दोनों हाथों में वो शक्तियां आ चुकी है, और दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में रखना है। विजुलाइज करनी है वो सफेद कलर की रेखी महाशक्ति आपके सर से होते हुए कंप्लीट शरीर के अंदर प्रवेश हो चुकी है, और आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को धो रही है, और समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को शरीर से निकालते हुए आपके सामने एक हवन कुंड है। हवन कुंड में समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रेरित कर रही है। विजुलाइज कीजिए, आपकी सारा शरीर स्वस्थ और उपचार हो रहा है, हील हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं आप। और साथ ही साथ मेरे साथ कहिए, मैं अपनी अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं अपने अस्तित्व को धरती माता में स्थापित करता हूँ। इस प्रकार कहकर अपने हाथों में एक मुद्रा बनाइए। अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर अपने राइट हैंड को रखनी है, और जो उंगलियों को इस प्रकार टच करनी है। आप नहीं जान रहे तो थोड़ी वीडियो में देख लीजिए। देखिए, एक हाथ में दूसरे हाथ को रखिए, और दोनों जो मूलांगठी है, जो मूलांक है, इसका दोनों टच करनी है और अपने मूलाधार चक्र के पास रखनी है। और अपनी जीवा को बाहर निकालिए इस प्रकार।
खेचरी मुद्रा करते हैं और उसको मुड़कर अपने होठ में लगा लीजिए इस प्रकार। और मुंह को बंद करते हुए, दोनों आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल शांत हो जाएं। एक मूर्ति की भांति आप ध्यान करें। आप एक स्टेचू बन चुके हैं। चाहे जो भी हो जाए उसमें आपको रहना ही है। अपने भीतर दिव्य शक्तियों का आगमन को ध्यान कीजिए। अपने रोम रोम को ध्यान कीजिए। मैं अपने मन को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने मन को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने मन को शांत होने दे रहा हूँ। मन ही मन आप चैंटिंग कीजिए। मैं अपने शरीर को शांत होने दे रहा हूँ। मेरे अपने शरीर की कण कण को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने शरीर के कण कण को शांत होने दे रहा हूँ। और बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए। खेचरी मुद्रा का खेचरी मुद्रा में रहिए। अपनी जीभा को उल्टे करके अपने ऊपर की तालू में रख स्थित कीजिए और ध्यान कीजिए अपने आप का। जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपने ध्यानस्थ रहना है। और स्वाभाविक रूप से श्वास को अंदर आता हुआ बाहर जाता हुआ देखते जाएं। हर अंदर जाते हुए श्वास में आप सोम का स्वर को गुंजरित होता हुआ अनुभव कीजिए। हर अंदर जाती हुई श्वास एक ध्वनि क्रिएट कर रहा है, सो। और हर बाहर जाती हुई श्वास एक ध्वनि क्रिएट कर रहा है, सो हम, सो हम, सो हम। अपनी जीभा को तालू में लगाए रखे हुए अपने आप को मूर्ति की भांति रखना है। ध्यानस्थ होना है और अपने शरीर के अंदर वो दिव्य शक्तियां प्रवेश हो रही है। आपकी सभी चक्रास का ब्लॉकेजेस खुल रही है। आप रोम रोम दिव्य शक्तियों से भर रहे हो। इस प्रकार का आपकी मनोवृत्ति रखनी है। और हर अंदर जाती हुई श्वासों पे सोम और हर बाहर जाती हुई श्वास हम की सब ध्वनि गुंजरित होता हुआ महसूस करनी है। अब जीवा को विराम दीजिए। अपने जीवा को विराम देते हुए फिर से लंबी गहरी सांसें लीजिए और अपने श्वासों को अपने मुख से छोड़ते जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांसें भरिए और श्वासों को छोड़ते जाइए। इनहेल, एक्सेल। जब मैं इनहेल कहूँ अपने भीतर श्वासों को लेना है और जब मैं कहूँ एक्सेल तो श्वासों को छोड़ देना है।
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। करते चलिए, अपने आप करते चलिए। इसको कहते हैं सूक्ष्म क्रिया योग। करते चलिए, 20 से 30 की गिनती तक करते चलिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जल्दी जल्दी कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, रिलैक्स। श्वासों को अपने आप स्वाभाविक क्रिया में होने दीजिए। ये शरीर आपके श्वासों को ले लेता है, छोड़ता है। अपनी स्वाभाविक स्वरूप में छोड़ दीजिए। अपने आप श्वास ले रही है, अपने पेट से, और धीरे धीरे श्वास बाहर निकल रही है। फिर से अपनी जीभा को बाहर निकालिए और खेचरी मुद्रा कीजिए। इस प्रकार जीभा को बाहर निकालिए और उसको ऊपर की दिशा में मुड़ते हुए अपने ऊपर तालू में टच कीजिए और अपने मुख को हल्का बंद कीजिए और स्वाभाविक रूप से श्वास लेते जाइए। और फिर से आप मूर्ति बनना है। जिस प्रकार मंदिरों में और अन्य कई स्थानों में मूर्ति विद्यमान रहती है बिना हिलाए ढीले और अंतर्मुखी का ध्यान करती है, आप खेचरी मुद्रा बनाकर अंतर्मुखी का ध्यान कीजिए। और आपकी हर एक ध्यान, आपकी हर एक श्वासों में, श्वासों की आवन जावन में तो हम की शब्द को सुनते रहिए। इसी सूक्ष्म क्रिया योग साधना में रहकर तमाम चक्र का जागरण होना, अपनी कुंडलिनी शक्तियों का जागृत होना आप अनुभव कीजिए। वो प्रेम भरा प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश आपके हर कण कण में प्रवेश हो रही है, आपको हील कर रही है, आपको महाशक्तिशाली बना रही है। ऐसे अनुभव करते जाइए और लंबे समय तक ध्यानस्थ मुद्रा में रहिए। खेचरी मुद्रा का धारण करते हुए सूक्ष्म योग यात्रा करें। अगर जीवा फिसल रही है तो फिर से क्रिएट करनी है और अपने आप को बिना हिलाए डुलाए लंबे समय तक ध्यान में रहना है। अपने जीवा को फिर से मुड़कर अपने ऊपर के तालू में टच करते हुए, अपने मुंह को बंद करते हुए, होठों को बंद करते हुए बिल्कुल आसानी से हल्के से बंद करनी है
और ध्यानस्थ होना है, और स्वाभाविक रूप से श्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए दृष्टा की भाव में देखना है। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपनी आंखों को बंद कीजिए, मुझे देखिए। अब फिर से श्वास अंदर लीजिए, श्वास बाहर लेना है। अब जब ध्यान में इस बार बैठे, पाँव को आकार में रखना है और अपने घुटने में रखना है। आप कोई भी आसन में बैठना है, चाहे आप वज्रासन या पद्मासन या सुखासन में बैठना है, और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर इस प्रकार रखनी है। विजुलाइज करनी है कि वो दिव्य शक्तियाँ आपके भीतर प्रवेश हो रही है, और अपनी जीभा को ऊपर के तालू में उसको टच करनी है। टच करते हुए अपने मुख को बंद करनी है, और स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाता हुआ देखनी है। आपको श्वास लेना नहीं है। ये पेट, ये शरीर स्वयं ही श्वास को अंदर लेगी और स्वयं ही श्वासों को बाहर करेगी, और अपने आप को बिल्कुल मूर्ति की भांति रखनी है। तो फिर से चलिए, 10 से 20 की गिनती तक हम लोग इनहेल एक्सेल करते हैं। अब दोनों हाथों को फैलाते हुए इनहेल कीजिए, श्वासों को अंदर लीजिए जोर से, शक्ति से, और श्वासों को छोड़नी है करते हुए। चलिए, जल्दी जल्दी करनी है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घुटने के ऊपर रखिए। दोनों आंखों को बंद करेंगे और खेचरी मुद्रा में रहेंगे, और स्वाभाविक रूप से श्वास अंदर जाता हुआ देखेंगे। आंखों को बंद करते हुए जीभा को ऊपर में लगा लीजिए अपने तालू में, या अपने जीभा को मोड़कर भी खेचरी मुद्रा में रह सकते हैं, और मन ही मन कहें, मैं अपना शरीर को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपना शरीर को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने मन को शांत होने दे रहा हूँ। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है। और खिचड़ी मुद्रा बनाकर आप स्टेचू की भांति रह जाएंगे।
चाहे जो भी परिस्थिति हो, अपने आप को स्टैचू की भांति रखनी है। शरीर में खुजली हो रही है तो होने दीजिए, मच्छर काट रहे हैं तो काटने दीजिए, लेकिन आपको हिलना नहीं है। आप एक मूर्ति बन चुके हैं और आपकी सारी शक्तियों को केंद्रित कीजिए। आपके शरीर के हर एक एक कण में अपने भीतर की शक्तियों को जागृत होता हुआ देखिए। ये ध्यान में हम अपनी शक्तियों को केंद्रित कर पाते हैं, अपने आप में स्थिरता ला पाते हैं। संयम की शक्ति, समाने की शक्ति एहसास कीजिए। खेचरी मुद्रा में रहिए। अपनी जीभा को अपने ऊपर वाले होठों पे लगाए रखिए, चिपकाए रखिए। फेविक्विक जैसे चिपकता है उस प्रकार चिपका दीजिए अपने जीभा को अपने होठों पे। ये स्वयं क्रिया योग है, संसार के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक युग कहते हैं। इस युग को जो भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में 1 से 2 घंटे तक करके स्थिर रहता है, वो अपनी सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। अपनी सारी शक्तियों को वो सिद्धि कर लेता है। आज वो समय है अपनी सारी सिद्धियों को जागृत करना। खेचरी मुद्रा में स्थिर रहिए, स्थिर प्रज्ञ रहिए, एक मूर्ति की भांति।
अपने जीवा को विश्राम दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांसें भरिए। इनहेल, एक्सेल। सांस अंदर भरिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से अपनी जिह्वा को खेचरी मुद्रा में धारण कीजिए। जिह्वा को बाहर निकालिए और उसे ऊपर की तरफ मोड़ते हुए अपने ऊपर तालू में टच करते हुए अपनी मुट्ठी बंद करें। गर्दन सीधी, कमर सीधी, और श्वास को स्वाभाविक रूप से आने दीजिए। और एक मूर्ति की भांति ध्यान कीजिए और अपने पूरे शरीर में वो दिव्य प्रकाश, रेकी महाशक्ति प्रवेश करती है और कण कण को जागरूक करती है। ये स्वयं क्रिया है। इस क्रिया योग से आप अपनी सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी प्राप्त होती है। आपका ध्यान स्वतः ही लगती है और आपकी रोम रोम प्रतिरोम स्वतः ही स्वयं उपचार कर लेती है। स्वस्थ शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक यात्रा में आप सफल होते हैं। इसमें जगत की ओर यात्रा कर लेते हैं। चलिए खेचरी मुद्रा धारण करते हैं। एक मूर्ति बन जाएं, स्टैचू बन जाएं, ध्यानस्थ बन जाएं। अपना अंतर का ध्यान, सूक्ष्म शरीर का ध्यान।
खिचड़ी मुद्रा धारण करते रहिए और अपने शरीर से समस्त रोगों का नाश होता हुआ देखते जाइए। शरीर सूक्ष्म है, शरीर में सूक्ष्म स्वरूप में ध्यान कर रहा है। नर से नारायण बनने का यात्रा को कर रहा है। अपनी कुंडली शक्ति को जागृत होता हुआ अपनी सभी चक्रास के अंदर दैवीय एनर्जी को भरता हुआ गोल गोल घूमता हुआ हर एक चक्र पे ध्यान करते हुए ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर आप यात्रा करते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति जागृत हो रहा है। परमात्मा आपके भीतर स्थित हो रहे हैं। अपने भीतर की ऊर्जाओं को आप पहचान पा रहे हैं। ये खेचरी मुद्रा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ऊर्जा। ये स्वयं क्रिया योग है। ये स्वतः ही आपको स्वयं ही परमेश्वर के साथ एकाकार बनाने की सामर्थ्य है। अपने भीतर की अलौकिक शक्तियों को स्वयं ये अपने इच्छा के अनुसार खोल देती है और हमें वो सारी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो रहा है। निरोग शरीर के साथ साथ दैवीय ऊर्जा दैवीय शक्ति हम भर रहे हैं। श्वासों को अपने हिसाब से आता जाता हुआ छोड़ दीजिए। वो स्वयं शरीर अपने श्वास भर रहा है और शरीर स्वयं श्वासों को बाहर छोड़ रही है और अपने आप को बिल्कुल ध्यान समाधि में एक मूर्ति बना दीजिए।
रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरिए और श्वासों को छोड़ते जाइए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लंबी गहरी सांस भरिए। इस क्रियाओं से आपको कोई भी और क्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। ये स्वतः ही ये शरीर वो सारी दिव्य शक्तियों को अपने भीतर ही स्वयं प्रवेश करवा लेती है। इसीलिए तो कहा गया है इसे स्वयं क्रिया योग, सूक्ष्म क्रिया योग। ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है। इसको छोड़ के बाकी जितने प्रयास करने पर कुछ होता नहीं है। होता है कुछ, लेकिन स्वयं क्रिया योग करेंगे, सूक्ष्म क्रिया योग करेंगे तो 100 से 110 की शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए करते चलिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जल्दी जल्दी कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। अब अपने श्वासों को स्वाभाविक श्वास लेने लेते जाइए। शरीर स्वयं ही श्वास लेकर अपने भीतर वो ले सकता है। उसको अपने हाथ में छोड़ दीजिए, अपने भाव में छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अपने एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखिए और अपने मूल जो मेन उनकी अंगुलियां हैं, जो बुधा अंगुली हैं, उसको टच करते हुए अपने मूलाधार चक्र में स्थित कीजिए। शरीर सीधा, गर्दन सीधी। दोनों आंखों को बंद करेंगे और अपनी जिह्वा से खेचरी मुद्रा का निर्माण कीजिए। जिह्वा को बाहर निकालिए और ऊपर की ओर मुड़ते हुए अपने ऊपरी होठों में लगाकर दोनों होठों को बंद करते हुए ध्यान हो जाइए। मन ही मन कहते चलिए, मैं अपने मन को शांत कर रहा हूँ। मेरे मन को शांत होने दे रहा हूँ। मेरे मन को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने शरीर को शांत होने दे रहा हूँ। मैं अपने शरीर को शांत होने दे रहा हूँ। श्वास अपने आप शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है, पेट में भर रही है। पेट से श्वास ले रहे हैं आप और श्वास धीरे धीरे स्वाभाविक स्वयं क्रिया कर रही है। और अपनी चेतनाओं को अंतर्मुखी कीजिए। अपने रोम रोम में वो दिव्य शक्तियां भरता हुआ देखिए और खेचरी मुद्रा में आप अपने आप को स्थित कीजिए। एक खेचरी मुद्रा है, अनंत देवीय शक्तियों का स्वयं ही आपके भीतर प्रवेश होने का क्रिया है।
अगर जीवा छूट रहा है, फिर से खेचरी मुद्रा बनाइए। अपनी जीवा को अपने ऊपरी तालू में लगाइए और अंतर्मुखी ध्यान कीजिए। अपने अंदर की वो सारी शक्तियां स्वतः ही जागृत हो रही है। स्वतः ही आपके रोम रोम में दिव्य प्रकाश फैल रही है। आपकी आभा मंडल संसार में फैल रही है और परम शक्तिशाली बन रहे हैं आप। आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। नर से नारायण बन रहे हैं आप। आत्मा से परमात्मा की ओर आप यात्रा कर रहे हैं। खेचरी मुद्रा में स्थित रहिए। अपने शरीर को बिल्कुल मूर्ति की भांति स्टेचू बना लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत हो जाएं। अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाशों को भरता हुआ देखिए। और आप और भी ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं। आपके रोम रोम में वो दिव्य प्रकाश फैल रही है। ये स्वयं क्रिया योग है। इस क्रिया योग से स्वयं ही हमारे भीतर की वो सारी शक्तियां स्वयं जागृत हो जाती है। आपकी कुंडली शक्तियां स्वयं प्रकाशित होते हैं। बस आपको मूर्ति की भांति बैठना है। बिल्कुल शांत। अपनी जीवा को अपनी ऊपरी फोटो पे लगाए रखिए। और एक दृष्टा के भाव में तमाम शक्तियों को अपने चारों तरफ आप देखते रहिए। So, good evening all. Welcome to this wonderful session of Past Life Regression and Karma Banking. This is our day one session. I am your co-host. My name is Jai. Now, I would like to request education gap कब हो जाता है? Okay. एक
10 seconds to 30 seconds पकड़ के, राइट, और आंखें खुली रखो। जब मैं कहूँगा बंद करने के लिए तो बंद कर, एक सिर्फ 30 सेकंड्स का आप ये काम, राइट, ये बोलने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज के बारे में। ओके, एक 10 seconds रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जीवा को स्वाभाविक अवस्था में ले आइए और लंबी गहरी सांसें भरिए, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस भरिए, और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। सबका धन्यवाद कीजिए, रेकी माँ शक्ति का, दिव्य प्रकाशों का, गुरुजनों का, अपने आप का, अपने माता पिताओं का। आज उनकी ज्ञान से हमें सूक्ष्म क्रिया योग की विधि बताने के लिए और इस क्रियाओं में हमें वो तमाम सिद्धियां शक्तियों को जागृत करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, सदगुरुदेव का धन्यवाद, सभी जन जन का धन्यवाद, सभी घर की वास्तु देवी देवताओं का धन्यवाद, सभी दिशाओं का धन्यवाद कहते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे और रब करते हुए धीरे धीरे अपने हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें और जब आपको अच्छा लगे धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करते हुए दोनों आंखों को खोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। ये जो क्रियाएं हैं ये स्वयं क्रिया योग है, इसको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में करना है। इस क्रिया करने से आपको ना को भी किसी 24 पॉइंट की जरूरत है, ना ही कहीं और। ये स्वयं क्रिया है, स्वतः ही आपकी सारी एनर्जियों को ये बिल्डअप बनाती है। इसके लिए इसको कहते हैं स्वयं क्रिया योग या सूक्ष्म क्रिया योग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।